औरंगजेब के पिता शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज थी, जिसकी याद में उसने ताजमहल का निर्माण भी कराया। 1613 से लेकर 1631 तक मुमताज ने शाहजहां के 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 1614 में उसने एक बेटी का जन्म दिया जिसका नाम जहां आरा था, जिससे शाहजहां ने मुमताज की मृत्यु के बाद स्वयं ही शादी कर ली। मतलब जहां आरा के पिता और पति दोनों एक ही थे। 1615 में दारा शिकोह, जो औरंगजेब का बड़ा भाई और शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, उसका जन्म हुआ, और 16 से 18 में औरंगजेब का जन्म हुआ, जिसने भारत पर लगभग 49 साल तक राज किया। छावा मूवी आने के बाद भारत में भावनाओं का एक तरीके से एक सैलाब उमड़ गया है। लोग सिनेमा घरों में रो रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। लोग ये जानकर भी हैरान हैं कि किस प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और औरंगजेब की क्रूरता का इतिहास उनके पाठ्यक्रम में उन्हें कभी पढ़ाया ही नहीं गया है। इसके अलावा भारत में राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। कुछ नेता औरंगजेब को एक अच्छा शासक और उसके राज्य में भारत की समृद्धि की बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नेता उन्हीं नेताओं को गद्दार बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि औरंगजेब जैसे क्रूर राजा का समर्थन करने के बदले इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। तो आज हम इसी औरंगजेब, उसके व्यक्तित्व और शासन का एनालिसिस इस वीडियो में करते हैं। 1657 में शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। दारा शिकोह उस समय पर एक उदारवादी और सभी धर्मों को मानने वाला राजकुमार था। दारा शिकोह ने भारत में या हिंदू धर्म के उपनिषद और पुराणों और शास्त्रों का अरबी भाषा में अनुवाद करके हिंदू धर्म की व्याख्या के लिए अरब देशों में भी भेजने का काम किया था। परंतु शाहजहां के पुत्र औरंगजेब, जो उस समय पर दक्कन का गवर्नर था, मुराद बख्श, जो उस समय पर गुजरात का गवर्नर था, और शाह शुजा, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको ये घोषणा पसंद नहीं आती। ठीक उसी समय पर शाहजहां की बीमारी की खबरें भी आती है। बीमारी की खबरें सुनकर तीनों राजकुमार औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा राजधानी की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं। प्रस्थान करने के साथ ही सारे पुत्रों में, शाहजहां के सभी पुत्रों में एक सत्ता की एक जंग शुरू हो जाती है। 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच सोमागढ़ में एक निर्णायक लड़ाई होती है, जिसमें औरंगजेब दारा शिकोह को परास्त कर देता है। लेकिन परास्त करने के साथ ही औरंगजेब दारा शिकोह के पूरे परिवार की निर्मम हत्या करता है। उसके बाद उसका सर कलम करके उसको थाली में सजाकर पूरे शहर में घुमाता है और उस सर को थाली में अपने पिता शाहजहां के सामने प्रस्तुत करता है। इसी के साथ ही औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लेता है और आगरा के किले में भेजता है, जहां पर 8 साल बंदी रहने के बाद शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। इस कैद में रहने के दौरान औरंगजेब शाहजहां को एक लोटा पानी और कुछ भोजन ही दिया करता था, ऐसा भी कई इतिहासकार लिखते हैं। तो इस तरीके से वो मुगल गद्दी हासिल करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह और अपने पिता शाहजहां के साथ निर्ममता की सभी सीमाएं लांघ जाता है। दारा शिकोह की हत्या के बाद औरंगजेब अपने आप को मुगल सल्तनत का बादशाह घोषित कर देता है और अपने बाकी भाइयों की हत्याएं भी जारी रखता है। शाह शुजा को मारने के लिए औरंगजेब ने मुगलों का एक ऐसा दल भेजा, जिन्होंने शाह शुजा का रक्त की एक एक बूंद चूसकर उसके पूरे परिवार की हत्या करने का काम किया। अपने दूसरे भाई मुराद बख्श को अपने भतीजे सुलेमान शेख के साथ 3 साल तक ग्वालियर के फोर्ट में कैद किया गया और वहां पर उनको इतना ड्रग्स दिया गया कि वो अंतिम सांस तक, एक एक सांस तक जूझते रहे। इसके साथ ही औरंगजेब ने अपने बड़े बेटे को भी अपने खिलाफ बगावत करने के लिए मौत के घाट उतार दिया। तो मुगल गद्दी का ताज हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने परिवार के साथ सिर्फ इतना भाईचारा निभाया कि अपने पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई। धार्मिक कट्टरता और गद्दी हासिल करने के लिए जिस औरंगजेब ने अपने बाप, अपने भाइयों और अपने बेटों को नहीं बख्शा, वो अपनी प्रजा पर दयावान हो ही नहीं सकता था। गद्दी मिलने के बाद 1679 में 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लाद दिया और उसी समय पर हिंदुओं के त्योहार अपने शासन में बैन कर दिए। हिंदू मंदिरों को तोड़ने के फरमान भी औरंगजेब ने जारी किए और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। ये फरमान माशी आलमगीरी में उसके इतिहासकारों ने स्पष्ट रूप से लिखे भी हैं। लगभग 1000 मंदिरों को, अगर ये एक कुछ इतिहासकार तो लगभग 1000 मंदिरों का आंकड़ा देते हैं जिनको तोड़ने के लिए औरंगजेब ने फरमान जारी किए। 1667 में दिल्ली में कालकाजी देवी का मंदिर तुड़वाया गया। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया और उसको तुड़वाया गया।
जिसे आज आप ज्ञानवापी मंदिर के रूप में एक विवाद उसका न्यूज चैनल और कोर्ट में भी देखते होंगे। 1669 में ही मथुरा में केशव देव मंदिर के तोड़ने का फरमान जारी करके उसको तोड़वाया गया, जो आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में भी प्रख्यात है। सोमनाथ मंदिर को तुड़वाने के लिए 1665 में फरमान जारी किया गया, परंतु किसी कारण से वो नहीं तोड़ा जा सका। तो औरंगजेब ने 1706 में, जब उसकी अंतिम सांसें चल रही थी, 87 साल की आयु में सोमनाथ के मंदिर को दोबारा तोड़वाया। वृंदावन का गोविंद जी देव मंदिर तो औरंगजेब को, जब वो दिल्ली से आगरा जाता था, तो उसका शिखर और उसका ध्वज इतना उसके ईगो को हर्ट करता था कि उस मंदिर को तोड़ने के लिए उसने मुगल आर्मी भेजी। मुगल आर्मी जब गोविंद जी देव मंदिर को तोड़ रही थी, तो इस तरीके का भूकंप आया कि वहां पर कोई भी मुगल सैनिक नहीं बच पाया, और इसी कारण से उस मंदिर की 4 मीनारों से सिर्फ 2 मीनार ही टूट सकी। इसके अलावा उसने मध्य प्रदेश के विदिशा में विजयनगर मंदिर, जिसे आप बीजा मंडल मंदिर भी कहते हैं, उसको तोप से उड़वा दिया गया। इसी बीजा मंडल मंदिर के नक्शे पर भारत की आज की संसद भवन भी आप देखते हैं। हरियाणा के पंजौर या फिर चंडीगढ़ में भीमा देवी मंदिर को तोड़वाने का काम भी औरंगजेब ने किया। इन प्रमुख मंदिरों के साथ साथ एलोरा 64 योगिनी मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे लगभग 1000 मंदिरों को तोड़वाने का आदेश औरंगजेब ने अपने शासनकाल में दिया। तो जो नेता आज औरंगजेब के पक्ष में एक शांति का पाठ पढ़ रहे हैं, उनको इस तरीके की निर्दयता, नरसंहार और हिंदू मंदिरों से और हिंदुओं से इस तरीके से घृणा का इतिहास भी औरंगजेब के द्वारा जो किया गया वो जरूर पढ़ना चाहिए। जिस भारत ने सिकंदर और चंगेज खान को नहीं जीतने दिया, जिस भारत ने अपने सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए महमूद गजनवी के सामने 50,000 का बलिदान दे दिया, वो भारत एक एक अताताई निर्दयी औरंगजेब के सामने संपूर्ण घुटने टेक देता, ऐसा संभव ही नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के सपनों में आते थे, तो उनके वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने तो उसकी नींद हराम कर दी थी। संभाजी महाराज को उसने धोखे से कैद करके अत्याचारों के सभी पैमाने तोड़ दिए थे, परंतु जो छावा मूवी में दिखाया है वो कुछ प्रतिशत हिस्सा भर है। संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 39 दिनों तक कैद रखकर उसकी आंखें निकालने से लेकर, उनकी जीभ काटने से लेकर, आखिर में उनके शरीर का एक एक टुकड़ा करके तुलाराम नदी में बहा दिया। इस घटना से और संभाजी महाराज की मृत्यु से मराठों में इतना आक्रोश था कि उन्होंने दोबारा से औरंगजेब के सामने फिर से युद्ध छेड़ दिया। संताजी घोड़पड़े और बाकी मराठाओं ने औरंगजेब को तुलाराम में ही घेर लिया और उनके बीच युद्ध हुआ। मुगल सेना की मराठाओं द्वारा इसमें हार हुई और औरंगजेब को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। इसके बाद भी औरंगजेब मराठों को हराने के लिए दक्षिण में ही फंसा रहा और 1707 तक 20-25 साल मराठाओं को हराने के लिए वो जूझता रहा। वहीं पर उसकी 1707 में मृत्यु हो गई और उसे उत्तर भारत में अपने पूर्वजों के साथ कब्र तक नसीब नहीं हुई। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और उन्होंने मुगलों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई करी। उनके 4 पुत्रों ने, जिन्हें हम 4 साहिबजादे भी कहते हैं, उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना बलिदान दे दिया। आज उनके नाम पर अभी 2-3 साल पहले सरकार ने बाल दिवस बनाने की भी घोषणा की थी। इसके अलावा जाटों ने भी 1669 के आसपास की लड़ाई में मुगल सेना को हराया, लेकिन उसके बाद की लड़ाई में गोकुला जाट को वहां पर एक बलिदान देना पड़ा। सिखों, जाटों और मराठों के अलावा राजपूतों और सतनामियों ने भी मुगलों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी हैं। तो जिस औरंगजेब ने अपने पिता, अपने भाई, अपने पूरे परिवार की सत्ता के लिए हत्या की, जिस औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को बैन किया, जजिया कर लगाया और सैकड़ों हजारों मंदिरों का नरसंहार किया, जिस औरंगजेब ने मराठाओं, जाटों, सिखों, राजपूत, सतनामियों का भी नरसंहार किया, क्या वो औरंगजेब इस देश का आदर्श हो सकता है या नहीं? क्या नेता जो उसके गुण गाते हैं आज वो इस देश में न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं? ये आप निर्णय लीजिए। आप देखिए कि किस तरीके के इंसान, किस तरीके के शासक को भारत का आदर्श स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।